हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार और आज हमारा नंबर सिस्टम का लगभग ये पार्ट 10 होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग का लगभग 9 पार्ट हो चुका है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर फिक्स ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का नंबर सिस्टम का एक जो महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, वो हम लोग उसे देखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल अभी पहले आप लोग 2-3 फार्मूला देख लीजिए, उसी फार्मूला पे बेस है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सवाल देखे होंगे कि n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ये समझ रहे हैं? n प्राकृतिक संख्या के योग क्या होता है, तो इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये n इंटू n प्लस 1 2n+1/6 होता है। ठीक है, n नेचुरल नंबर, ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, n नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, जैसे कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर डॉट 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 मान लेते हैं कि 20 तक के स्क्वायर का बात चल रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये, क्योंकि इस तरह से तो निकालेंगे नहीं, 1 का स्क्वायर फिर 1 फिर 2 का फिर 4 फिर 3 का 9 4 का 16 5 का 25 इस तरह से करके तो 20 तक का निकाल नहीं सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब चलिए अगला अगर देखते हैं अगला सवाल अगर देखते हैं, 1 मिनट बस। चलिए अगला सवाल है, अगला फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, n सम संख्या के वर्गों का योग, तो यहाँ क्या है? सम संख्या है। ठीक है, n सम संख्या के वर्गों का योग, तो n सम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n+1 n+2/6। ठीक है, ये n सम संख्या के वर्गों का योग, तो n सम संख्या का मतलब क्या हुआ? सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये सम संख्या, जैसे कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 20 तक के स्क्वायर का हम बात करें। ठीक है, यहाँ पे क्या था? एक स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से शुरू हो, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू, 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से जो शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, और 1 2 3 4 से जो शुरू होगा इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, n सम संख्या के वर्गों का योग n इंटू n+1/6। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला देखते हैं, n अगर विषम संख्या की बात करें, n विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? तो n इंटू n+1 n+2/6। ये सम संख्या और विषम संख्या का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, तो आपको बस 2 फॉर्मूला ही याद रखना है। n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और n संख्या के वर्गों का योग n इंटू n+1 इंटू n+2/6। ठीक है, ये ही आपको बस 2 फार्मूला ही आपको याद रखना है, एक ये सम विषम का सेम फार्मूला है। ठीक है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब इसी पे लगभग 3 4 5 सवाल देखते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो फिर सोचते हैं कि क्यों नहीं इसे पढ़ें। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब चलिए इस पर अब सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लेते हैं 20 स्क्वायर तक। चलिए इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, अभी ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए फॉर्मूला तो आप लोग के पास लिखा हुआ है ही, तो चलिए फॉर्मूला पे डायरेक्ट इसे हम बैठाते हैं। n किसे मानेंगे? n लास्ट को मानते हैं। ठीक है, n किसे मानते हैं? n लास्ट को मानते हैं।
ठीक है। तो क्या है था, तो n इंटू एन प्लस वन था, तो 20 प्लस 1, ठीक है। फिर 2n प्लस 1 था, ठीक है, तो 2n प्लस 1, ठीक है, ये गुना हो गया बीच में, अपॉन क्या था, 6 था, ठीक है। तो 20 एक 21 डायरेक्ट इसके लिखते हैं, ठीक है, गुना 20 एक 21 हो गया, और 20 गुना 40, देखिए 2 इंटू 20 प्लस 1, 20 गुना 40 प्लस 1 41, तो ये गुना 41 हो गया अपॉन 6, ठीक है। तो अब इसे काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं 10, फिर 3 से 7, तो ये 70 गुना 41, ठीक है। तो ये 7 7 दूना 14, ये आपका 1470, ठीक है, ये 1400 आपका 70 हो गया, ठीक है। ये आपका, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 7 दूना 14, हाँ चलिए अब चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी में। अब 20 की जगह मान लेते हैं अगर 40 होता तो क्या होता, 40। आप लोग इसे सॉल्व करके देखिए क्या होगा इसका। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अब इसे हम फॉर्मूला पे देखते हैं, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1, ठीक है। चलिए 2n प्लस 1, इतना लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं है। चलिए अब अगला जो सवाल होगा तो उस पर हम पूरा शॉर्ट करेंगे, ठीक है, अपॉन 6, तो 40 गुना 41 गुना 40 गुना 80, 81 बटा 6, ये 3 बार में है 20, और ये 81, 27 दिया 81, ठीक है। 20 गुना 41 गुना 27, तो ये 82 गुना 27, ये आपका हो गया 82 गुना 27 कितना हो जाएगा आपका 820 होगा ना, 820। तो ये आपका लगभग 22,140 होगा, ठीक है, 22,140। इससे आप लोग भी कैलकुलेटर से गुना करके देख सकते हैं। ये भी पूरा गुना का ट्रिक आएगा, ठीक है। ये भी गुना का ट्रिक लगभग आप लोग 2 से 3 सेकंड में बड़ा से बड़ा गुना कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब चलिए एक और देख लेते हैं इसी में, इतना लिखने का कोई ज़रूरी भी नहीं होगा, ठीक है। एक और सवाल लास्ट है, अगर इसके जगह अगर 50 होता तो 50 स्क्वायर, तो कुछ नहीं, 50 है, 50 से 1 आगे आएंगे 51, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ करके लिख देंगे 101, बस। आप लोग फॉर्मूला पर सेट करके देखिएगा तो यही आएगा सेम। तो बस कुछ नहीं, n है, n लिख दिए, और n में 1 जोड़ देंगे 51, फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, अपॉन 6। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल। अगर सम संख्या का बात करते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, तो मान लेते हैं आपका 50 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला वही n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है, या बटा 6। आप लोग उस फॉर्मूला पे इसे सेट कीजिए, हो जाएगा। तो सबका सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या होगा अब, तो n इंटू एन प्लस 1, यानी कि n कितना है 50 प्लस 1 51, फिर n प्लस 2 था तो 50 प्लस 2 52 बटा 6 है ना, 6। तो ये 25 बार में 2 से कटा, फिर ये 17 या 51, ठीक है, ये 25 गुना 17 गुना 52। तो आप लोग इसे गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं इसी में। अब एक देखते हैं इसमें सम संख्या का ही, जहाँ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 20 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर
प्लस 24 स्क्वायर डॉट 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 मान लेते हैं आपका 70 स्क्वायर तक। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए, आप फॉर्मूला पे सेट करेंगे सबसे पहले। तो n इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 अपॉन 6। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि हम कहाँ से कहाँ तक का लिए। तो 1 से 70 तक का लिए, 1 से 70 तक का ले लिए, जबकि यहाँ कहाँ से पूछ रहा है 20 से लेकर के 70 तक का पूछ रहा है। अधिकतर स्टूडेंट बस फॉर्मूला सेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, और ऑप्शन में आपका ये सेम आंसर भी रहेगा, तो आप लोग उसे टिक कर देंगे। तो इस तरह से नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, इससे पहले 2 4 6 8 10 11 10 12 14 16 18 तक भी होगा, उसके बाद ही तो 20 आया है ना। तो हमको 20 से ही निकालना है, तो इसमें 18 तक का हम माइनस कर देंगे। ठीक है, किसे, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट करके 18 स्क्वायर तक माइनस करेंगे, तभी तो ये इतना का निकलेगा। हमें इतना तक का ही निकालना है। तो लास्ट कितना है, 18 है। तो 18 इंटू 18 प्लस 1, ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं। 18 प्लस 1 तो 19, फिर 18 प्लस 2 20 अपॉन ये 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 35 और फिर ये 24 तिया 72। ठीक है, ये 6 तिया 18। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 35 गुना 71 गुना 24 माइनस ये 20 तिया 60 गुना 19। ये सबको सॉल्व करके जो भी आएगा ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक और सवाल इसमें देखते हैं। चलिए एक और सवाल है। मान लेते हैं 30 स्क्वायर, ये 32 स्क्वायर, 34 स्क्वायर, 50 स्क्वायर। तो ये आप लोग इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, 50 तक का निकालना है। ठीक है, बटा 2 माइनस कर देंगे, तो 2 से लेकर के 28 तक का निकाल लेंगे। ठीक है, 28 गुना 29 गुना 30 बटा 6, सॉरी 2 नहीं 6। ठीक है, फिर आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका निकल जाएगा आंसर। तो चलिए अब विषम संख्या का देखते हैं। ये n सम संख्या के वर्गों का योग था। अब आइए n विषम संख्या वर्गों का योग देखते हैं। n विषम संख्या वर्गों का योग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट 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 लास्ट कितना तक ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं 25 तक ले लेते हैं, 25 स्क्वायर। तो चलिए इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, बस सेम फार्मूला लगेगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए 25 गुना 26 गुना 27 फार्मूला पे सेट करेंगे तो यही सेम आएगा। ठीक है, अपॉन 6, तो ये आपका कट गया 3 13, ये 9 तिया 27। तो 25 गुना 13 गुना 9, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा आंसर। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में विषम संख्या में ही 1-2 सवाल और देखेंगे बस। चलिए मान लेते हैं 15 स्क्वायर, 15 से ले लेते हैं। 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट तक कहाँ ले लेते हैं 19, कुछ भी, चलिए 37 स्क्वायर तक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी विषम संख्या ही है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए बस याद रखना 15 से लेकर के 37 तक का, लेकिन सबसे पहले हम इसे कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेकर के 37 तक का निकालेंगे। तो 37 गुना 38 गुना 39 अपॉन 6 माइनस, तो 1 से लेकर के 13 तक का निकालना है। तो इससे पहले 13 आएगा, तो 13 गुना 14 गुना 15 अपॉन 6। ठीक है, तो ये भी कट गया आपका। 13 तिया 39, 2 आया 19, ये भी 2 5 7। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल लास्ट आप लोग के लिए है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। एक सवाल है,
100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा n सम संख्या के वर्गों का योग है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर पूरा समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। और हम लोग का बस कल से ही परसेंटेज का वीडियो स्टार्ट होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरा बेसिक से चलेगा, ठीक है, पूरा बेसिक से, और जो कि 5 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा उसे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज का लगभग वीडियो कम से कम 30 पार्ट होगा, क्योंकि आप लोग जिसे जानते हैं उसे आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन पूरा 0 से लेकर के पूरा हाई लेवल तक का, इसलिए मैंने 30 पार्ट कहा है। और हर पार्ट लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। तो चलिए, धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करेंगे।